Hi everybody, this is not your regular video. This is one of the topics that I really want to talk about and वो है कि मैं तुम्हें आज की बात बताती हूँ। आज मैंने 2 मॉक दे दिए हैं इन टोटल, 2 फुल लेंथ मॉक एंड 3 सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक में फिर भी आई एम परफॉर्मिंग डिसेंट। मैंने मिक्स एंड मैच लगाए, जैसे कि अगर मैं 2 मैथ्स के लगाती हूँ तो आई कंसिडर कि मैं एक आई मेक श्योर कि मैं एक इंग्लिश का लगाऊँ। अगर मैं एक रीजनिंग का लगाती हूँ तो फिर मैं कंसिडर करती हूँ कि मैं एक इंग्लिश और एक मैथ्स का भी लगा लूँ। सो वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे यू फील डीमोटिवेटेड अ बिट, क्योंकि आई एम लेफ्ट विद ओनली 4 days फॉर माई एस बी आई क्लर्क, सॉरी एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स। एंड सिंस आई एम नॉट स्टार्टिंग एट ऑल फॉर एस बी आई क्लर्क मीन्स, तुम लोगों तुमसे झूठ क्यों बोलूँ मैं, मैंने टच भी नहीं किया है अब करंट अफेयर्स। मतलब 3 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स को देखना भी छोड़ दिया है। मेरा अभी तक फ़रवरी मार्च कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने दिसंबर भी अभी तक, मतलब दिसंबर तो मैंने सोचा है कि मैं कम करके ही नहीं जाऊँगी, बट फ़रवरी मार्च भी नहीं किया है। एंड सिंस यू नो दैट यू आर पुटिंग सो मच इनटू दैट वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम, और फिर उसका कुछ आउटपुट निकलता ही नहीं है। मैं इतने दिनों से बस उसी में लगी हूँ कि एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स का, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ढंग से फोकस करके करें। स्टिल द सिचुएशन के मैंने जो 2 मॉक दिए थे, उसमें से एक मॉक में 60 स्कोर है, और एक जो सबसे पैथेटिक मॉक है वो यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब तुम ये मॉक देख के बोलोगे कि अरे परसेंटाइल को देखना चाहिए वो, लेकिन तुम ये भी तो देखो कितने कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। तो परसेंटाइल का मुझे क्या ही करना है। अगर तुमने मॉक दिया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर scores as well. This is mock number 14 from टेक्स्ट बुक। एंड देखो इसमें, देखो मैं समझती हूँ कि इसमें 60, 62, 63 इतने नंबर आने चाहिए थे, बिकॉज द रीजनिंग वॉज सुपर डिफिकल्ट। रीजनिंग की एक पजल जो तुम 14 पीपल वाली देखोगे, पहले मैं उसे गलत ही पढ़े जा रही थी, और मैं ऐसा होता है कई बार कि आपको एक तरह के क्वेश्चंस करने की इतनी आदत लग जाती है कि आपको लगता है ये वही होगा, वही प्रिटेंड करके चलते हो अपने दिमाग में। मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे थे, लेकिन सिंस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वो गलत पढ़ा, और वो गलत पढ़ने की वजह से मैंने वो गलत कर दिया। अब जिसने भी मॉक दिया होगा वो वही उस सिचुएशन को समझ पाएगा। जिसमें पज़ल की बात करें, दिस इज़ 14 पीपल वाली पज़ल है। पहली ही पज़ल थी मेरी तो वो, और फिर वो डिपार्टमेंट वाली, अलॉटमेंट वाली, वो मुझसे नहीं हुई, वो भी बहुत मुश्किल थी। और 19 क्वेश्चन ही कर पाई मैं रीजनिंग में, और इंग्लिश में मेरा एक पूरा पैराजम्बल गलत हो गया, क्योंकि ये जल्दबाजी है या फिर क्या है कि आपको 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, कि आप गलत पढ़ के जा रही हो, और वो एक मिस्टेक, एक वो सेंटेंस जिसको मैंने फर्स्ट प्लेस में रख लिया, उसकी वजह से सारे सेंटेंस की लंका लग गई। मतलब उसके बाद सारे ही गलत हो गए, क्योंकि उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछा था, तो उनकी प्लेसमेंट तो वैसे ही गलत हो जानी थी। हालांकि वो सीक्वेंस सही था, बट वो एक सेंटेंस जो फर्स्ट नंबर पे नहीं आना था वो रख लिया था, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डेज जहाँ पे आपको लेसन मिलता है। अब वो लेसन ऐसा मिला है कि मुझे लेसन मिल के वैसे तो खुशी होती है हमेशा कि चलो लेसन मिल गया है मुझे कोई, लेकिन कि मुझे ऐसा रियल एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। लेकिन आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे सभी लोग अभी एसबीआई क्लर्क की मेंस की इतने दिलो जान से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आई एम द वन हु इज़ जस्ट जगलिंग बिटवीन कि कौन सा गलत हो रहा है, पैराजम्बल में कौन सी पजल गलत हो रही है, एंड दिस इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट नो, या तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं शायद कल से शायद कल मेरा आखिरी दिन होगा मॉक्स लगाने का, उसके बाद मैं शायद स्विच कर जाऊँ एस बी आई क्लर्क मीन्स के लिए। डिपेंड्स टोटली ऑन कि कल कैसा स्कोर बनता है। कल नहीं बनता तो फिर मैं सही में अब इसमें मत्थे नहीं मारने वाली, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया भाई ये वाला स्कोर, 60, 60, 65, 60, 65। तुमने ये मॉक लगाया तो मुझे बता देना प्लीज़। दिस इज़ मॉक नंबर 14 फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रीलिम्स। एंड अगर तुम्हारे पास अभी मॉक नहीं है तो फिर टेक्स्ट बुक से ले लेना। पास प्रो है, 600 समथिंग का है वो, तो वो तुम ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम आज अभी यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हो तो मुझे ये भी बता देना कि हाउ डू यू डील विद दोज डेज व्हेन यू फील लाइक कि तुम बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हो, लेकिन आउटपुट तुम्हें उस हिसाब से मिल ही नहीं रहा है। ईदर यू आर ईदर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, और
दिस इज़ और मे बी दिस इज़ कंप्लीटली स्टुपिडिटी कि आई एम नॉट कंसिडरिंग करंट अफेयर्स, कि मैं करंट अफेयर कर ही नहीं रही हूँ। और ये कितने लोगों के साथ हो रहा है ये भी मुझे बता देना। चलो, मुझे यही बताना था, यही शेयर करना था। अब इतना सब शेयर करती हूँ तो ये भी एक पहलू है एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी का। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।